लगता है कि मेरे अलग अलग जगह पे किसान भाइयों के साथ हमारी बातचीत हो रही है हाँ, और हमारी दोस्ती हो रही है उन लोगों से, हाँ, और हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, हाँ, अरे हिमाचल में क्या चल रहा है भाई? हाँ, अच्छा, हिमाचल में ये गाय होती है। हुआ। हमारे भारत में ना गायों के साथ अगर हम बात करें तो जो उनका दूध है हुँ, उसके अलावा उतना ही अपनी लाइफ साइकिल में या फिर उससे ज़्यादा वो काऊ यूरिन और काऊ डंग देती है। जी, अब हम लोग क्या है कि हमारे लिए गौ माता एक धर्म का अपना प्रोस्पेक्टिव ज़्यादा रहता है। जी, तो हमारे यहाँ पे स्लॉथर हाउसेस की परमिशन नहीं है, अनलाइक यूएस एंड यूरोप। जी, करेक्ट। तो अगर वो नहीं है तो भाई गाय ने मोटी-मोटी बातें, एक गाय की उम्र होती है 19 से 20 साल, 18 से 20 साल होती है, जी, जो उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो उनका पूरा चलता है और जितना उनका एज है। हुँ, और वो दूध देती है करीबन 8, 10 या फिर 12 साल तक। हुँ, अगर आपकी फैसिलिटी बहुत ज़्यादा संपन्न हो हुँ, और बहुत ज़्यादा अच्छी हो, उनका देख-रख अच्छे से कर रखा है, फीड अच्छा है तो, नहीं हुँ, तो नॉर्मल तो 5-6 साल से ज़्यादा नहीं देती है। जी, अब दूध तो दे दिया गौ माता ने, आपकी हुँ, सेवा करी। हुँ, अब बात ये है कि वो जो काऊ डंक एंड काऊ यूरिन जो कर रही हैं वो, उससे रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाए? हुँ, अमूमन भारत के अंदर काऊ डंक एंड काऊ यूरिन की एक ट्रॉली 700 से 1000-1200 रुपए किलो 700 से 1000-1200 की ट्रॉली बिकती है, जी, जो कि बहुत कम कॉस्ट मुझे लगता है। हुँ, ये वही बात है कि जैसे कच्चे दूध की कोई औकात नहीं है, हुँ, उसी तरीके से कच्चे गोबर की भी कोई औकात नहीं है, हुँ, कुछ हुँ, भी नहीं है। हुँ, तो हमारा ये प्रॉब्लम था कि हम लोग जैसे मिल्क को प्रोसेस करके उससे बाय प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हुँ, तो क्यों ना ये गोबर का भी बना सकें। कुछ किया जाए। वही हम लोगों ने किया है भाई, जी, और बहुत सालों से हो रहा है। बस थोड़ा-सा उसमें साइंस लगा दिया, थोड़ा हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है। हुँ, तो हम लोगों ने क्या किया, गोबर को अलग रख के सबसे पहले गोबर के अंदर से हमने मीथेन निकाला। अब वो ओके, क्यों निकाला? हुँ, क्योंकि हम लोग रिहायशी एरिया में रहते हैं। हुँ, हमारे यहाँ पे 12 रुपए यूनिट है। हुँ, और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। हुँ, क्योंकि एक फार्मिंग लैंड के अंदर आप किसानों से इतना ज़्यादा जो अमाउंट हुँ, बिजली का ले रहे हैं, तो हुँ, वो बेसिकली अल्टीमेटली साइकिल है। हुँ, कल को वो जेईएन होगा, एईएन होगा, उसके घर के अंदर ही कुछ ना कुछ अडल्टरेटेड माल आ रहा होगा। हुँ, हुँ, मैं तो ये साइकिल मानता सही हूँ। बात है। मैं ये साइकिल मानता हूँ। करेक्ट, करेक्ट, तो इससे बचने के लिए हमने कहा यार कि हमें ना बायोगैस जनरेटर के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये शुरुआत 2016 में हुई थी। हमारी जो मास्टर कंपनी है, वो क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसमें जो हमारी कंपनी है पंजाब इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज़, हुँ, तो जो कि मेरे बड़े भाई साहब, चाचा, हमारे जॉइंट फैमिली, पापा वो सब देखते हैं। हुँ, तो हम लोगों ने ऐसे जनरेटर के आविष्कार किए जो कि हाइब्रिड जनरेटर हैं हुँ, और डीज़ल और केरोसिन से शुरुआत करते हैं, या हुँ, फिर हम लोगों ने डीज़ल से बनाए थे हुँ, और उसके बाद वो मीथेन के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, 70-30 का रेशियो था। ओके, उसकी कॉस्ट शुरुआत में 60-65 लाख रुपए के आसपास थी। और हम लोगों ने धीरे-धीरे करके ये मान लीजिए कि 8 साल के अंदर हुँ, उसकी कॉस्ट हम लोगों ने 23 से 24 लाख के आसपास कर दी है। कॉस्ट हम ओके, लोग कम करते गए ओके। और क्या हम आउटपुट क्या पावर आउटपुट क्या आ जाता है? अब जो हमारा जो लेटेस्ट है, जैसे हाँ, लास्ट हमारा था जब हम लोग अपना जो जिसके लिए हमें पीएमओ से सम्मानित भी किया गया था, तो उसमें हम हुँ, 40 किलोवाट्स पे कर रहे थे पावर जनरेशन। ओके, अभी हम लोग 40 किलोवाट्स का एक है, 70 किलोवाट्स का एक है। ओके, ओके, वो तो पावर जनरेशन हो रही है। तो पॉइंट ये है, गोबर में से मीथेन निकाल ली गई। हुँ, मीथेन को हम लोगों ने जो बलून के अंदर स्टोर किया हुँ, और उस बलून से हम लोगों ने, जो अभी हम देखेंगे भी, हुँ, वो बलून के आगे हम लोगों ने वो एज़ अ फ्यूल काम करेगा और हुँ, हमने एक जनरेटर बनाया हुँ, जो कि 100% हुँ, बिना बिना आपका डीज़ल के, बिना आपके पेट्रोल या फिर बिना केरोसिन के चलेगा और मीथेन से चलेगा। ओके, उससे हमें बिजली मिलने लगी। हुँ, अब क्या है, इसमें ये हुआ कि भाई दुल्ला भाई, आपकी मीथेन के साथ आखिरी में स्लरी निकलती है। हुँ, अब जो वो स्लरी है, वो स्लरी में मीथेन है नहीं। हुँ, तो जो केंचुओं का जो प्रजनन है, जो रिप्रोडक्शन साइकिल है, हुँ, नॉर्मल आपके फार्म पे 90 दिन होगा, तो हुँ, हमारे फार्म पे 60 दिन होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? कारण ये है कि केंचुओं को
गौमूत्र और गोबर खाने में इंटरेस्ट है, हाँ। उनको मीथेन नहीं चाहिए। हाँ। तो मेरे अगर 1 करोड़ केंचुए होंगे तो वो 60 दिन में 2 करोड़ हो जाएंगे और नॉर्मल फार्म पे 90 लाख हो जाएंगे। क्योंकि आप उसका पहले मीथेन निकाल रहे हैं हम लोग, और जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। जी 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 जी। और जो एक्स्ट्रा हमारे पास मीथेन और भी बचता है, बिल्कुल बचता है, क्योंकि हम लोग जो स्टोर कर रहे हैं हाई प्रेशर में बलून में, उसकी बिजली बना पाते हैं। पर जो डोम के अंदर बचता है 1100 क्यूबिक मीटर में, वो हम लोग जो हमारी कुकिंग प्रैक्टिसेस हैं जी, जो भी हम लोग बाय प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें यूज हो जाती हैं। ओके। तो देखिए मेरे को लगता है कि सिर्फ दूध की ही बात नहीं है डेयरी में। अगर जैसे बताया कि एक गाय 20 साल जो है वो उसकी लाइफ होती है, जिसमें 6 से 10 साल तक वो दूध देती है। इस पूरी साइकिल में, उस लाइफ साइकिल में लगातार गोबर और जो गौमूत्र जो है वो गायों से मिलता है, जिसको आप जो बायोगैस प्लांट में जब आप इसको इन दोनों को प्रोसेस करते हैं तो मीथेन जो उसमें से उसको अलग कर लिया जाता है, मीथेन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, जिससे एक सेल्फ सस्टेनिंग इस साइज का अच्छा फार्म, जिसकी 40 किलोवाट तक की ज़रूरतें जो हैं, 70 किलोवाट भी जा सकती है, 100 किलोवाट भी जा सकती है, 100 किलोवाट भी जा सकती है, जैसे अमन और बता भी जा रहे हैं। सकती है। तो ये सारी सेल्फ सस्टेनिंग जो उसकी पावर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती हैं। एंड जो बाकी जो स्लरी बचा है उसको जब आप अपने खेत में डाल देते हैं तो जो केंचुए जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में पैदा हो पाते हैं, क्योंकि उनका उस जो गोबर जो उसको मिला है धरती में, उसमें से मीथेन निकल चुकी है। तो अब उसके द्वारा उनको हेल्प होता है जनरेट करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो ये सब कुछ जो है एकदम सेल्फ सस्टेनिंग हो गया डेयरी फार्म अपनी जगह। और उसके बाद में जितना भी जो तो इसमें से दुर्लभ भाई और प्रोडक्ट निकल रहे हैं। अच्छा। तो आपने वर्मी कंपोस्ट मैन्योर तो बना लिया, आपकी साइकिल चेंज हो गई, आपका प्रोडक्शन बढ़ गया। प्रोडक्शन बढ़ने से आपको कैपेसिटी मिल गई अच्छी, और आपकी क्वालिटी बहुत इंप्रूव होगी जी, क्योंकि उसमें से मीथेन निकाल चुके हो। तो इसके बाद क्या है, उस स्लरी का आप जो है, जो कंडे जो उपले होते हैं वो भी बना सकते हो, वो स्मोकलेस होएंगे। अच्छा, उसमें स्मोक नहीं होगा क्योंकि मीथेन निकाल चुके हो आप। तो जो कंडा जो बनेगा, जो उपला जो बनेगा, तो उसमें धुआं नहीं निकलेगा, उसमें से धुआं बहुत कम निकलेगा, जलेगा नहीं। मेन ये तो नया है मेरे लिए। मेन जो क्या होता है, जो जलता है ना, जो एकदम से जलन होती है आपको, वो मीथेन की होती है भाई। ज्वलनशील जो प्रोडक्ट होता है वो मीथेन होता है ना, वो तो आपने निकाल ही दिया। और उसमें जलने में दिक्कत नहीं होती है? नहीं, जलने में जल आराम से जाएगा वो। पर जो उसमें से गैसेस हैं, वो गैसेस उस फ्रीक्वेंसी के निकलेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों ने उसमें से मीथेन निकाल चुके हैं। मतलब ये मान लो मोटा मोटा 80-90% निकल जाता है, तो उससे क्या धुआं भी कम होता है। तो ये प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद क्या है, वर्मी कंपोस्ट मैन्योर जब बन रहा है, तो अगर आपके पास आप वर्मी कंपोस्ट भी बेचते हैं? हाँ, वर्मी कंपोस्ट हमारा अच्छा करीबन 10 टन के आसपास महीने का हमारा प्रोडक्शन है। उतना ही हमारा निकल भी जाता है, और इतना ही हम किसानों से भी ले लेते हैं। और अपने यहाँ पे भी यूज हो जाता है? हमारा यहाँ पे हम लोग ज्यादातर गोबर खाद यूज करते हैं, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट मैन्योर तो ये मान लो कि बिलोने का घी है। समझ, एक्सक्लूसिव है। हाँ, वो कहाँ यूज हो रहा होता है यार? वो ज्यादातर यूज होता है ये मान लीजिए कि हॉर्टिकल्चर में, नर्सरी वगैरह जो होती है, नर्सरीज में, किचन गार्डन में, और बगीचे में। समझ रहे? इट्स अ वेरी एक्सक्लूसिव मैन्योर। हम लोग ज्यादातर गोबर खाद यूज करते हैं। हमारी जो स्लरी आती है जिसके अंदर मीथेन नहीं होता, हम लोग वो यूज करते हैं। अच्छा। और हम लोग यूज करते हैं इसके अलावा वर्मी वॉश। अब वर्मी वॉश क्या भला है? क्या है? केंचुए खाद के अंदर जब केंचुआ खाद बन रहा है, तो जो उनका पूरा रिप्रोडक्शन का साइकिल है वर्मी कंपोस्ट मैन्योर, वर्म्स का, तो उससे क्या है, पूरे बेड में वो लिक्विड रेसिड्यू बनाते हैं। अच्छा। वो लिक्विड रेसिड्यू नीचे रिसाव होता है। अच्छा। उसका जो रिसाव है ना, वो कलेक्ट कर लेते हैं? वो हम लोग कलेक्ट करते हैं टैंक्स में। वो है शिलाजीत। ओह वाओ, चमनप्राश। आपकी टर्म्स मेरे को अच्छी लग रही हैं। वो है। हाँ। अरे मैंने आपसे कहा ना, मतलब लोग भौचक्के रहते हैं जब हम कहते हैं कि हम लोग जैविक खेती से शरबती गेहूं 1 बीघा में हमारा 12 से 15 बोरी बहुत बड़ी बात होती है। 12 से 15 बोरी मतलब 12 से 15 कुंटल। हाँ, आपने या तो स्टेरॉइड्स दे रखे हैं। वाओ। ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि इस धरती माता को हम लोगों ने खुराक वैसी दी है। प्रोटीन, सप्लीमेंट्स, विटामिन, सब कुछ मिला है। तो वर्मी वॉश, 1 ट्रॉली जो गोबर की खाद है इक्वल्स टू 40 kg ऑफ वर्मी कंपोस्ट मैन्योर।
and 40 kg of vermicompost manure equals to 1 liter of vermi wash. Wow. And the spraying capacity of the vermi wash is when you और उसको स्प्रे करना होता है? yes, when you Okay. induce 5 liter of water with 400 or 500 ml of vermi wash. अच्छा, और ये कैसे हेल्प करता है, थोड़ा सा बताइए। यार ये ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है। इसमें नाइट्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ओके इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, नेचुरल है, ओके और इसको कॉन्सेंट्रेट करके हमें करना पड़ता है। मतलब क्या है, ये अपना हाईली, ये मान लीजिए कि इसमें जो एंजाइम्स हैं और इसका फर्मेंटेशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, पीएच भी अच्छा होता है इसका। तो ये बेसिकली उस पूरे वर्मी कंपोस्ट मैन्योर का निचोड़ है। ओके तो Okay. इसमें आपके पौधों के अंदर आपको जो हेल्प करता है, एक तो डिजीज से और एक ग्रोथ प्रमोटर से। तो ओके जब आप, मेन तो ग्रोथ प्रमोटर है, तो जब आपने कटाई करी, हम्म, बीज लगाया, हम्म, बीज लगाने के बाद आपने वीडिसाइड्स डाले, सब डाले, हम्म, उसके बाद आप इसका स्प्रे करें, अच्छा फिर मध्यम अवस्था में करें, हम्म, और फिर हार्वेस्टिंग से 1-1.5 महीने पहले करें। ओके 3 बार इसका स्प्रे होता है, ओके और फिर जो आता है मज़ा प्रोडक्शन का, अच्छा तारीफ़ का। वाह। तो इसको भी हम लोग सेल कर रहे हैं। करीबन ये जर्किन आती है हमारी, 1 लीटर की आती है और एक 5 लीटर की आती है। मोटा मोटा हम इसको 150-200 रुपये लीटर के आसपास बेचते हैं, ओके और ये आराम से 500 रुपये लीटर भी बिक सकता है। पर हम हम्म। लोग सिर्फ इसको फैलाना चाहते हैं, इस बात को, अवेयरनेस इसलिए कर रहे हैं। और हमें बेचने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि हमें अपने खेत में चाहिए होता है। तो सिर्फ उसको बेच रहे हैं कि जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जो हमारे फार्मर है ना, हाँ। जो कि थोड़े से लाउड है, हाँ, जो कि सोशल मीडिया पे थोड़ा सा एक्टिव है, हाँ, जो कि हमें लगता है कि ये आगे जाके नाम कमाएगा, हाँ, तो उसको बोलते हैं कि तू ये यूज़ कर, हाँ, ताकि वो बता पाए बता पाए कि भाई लोगों को, इससे बता ये पाए, होता है इंफॉर्मेशन दे पाए। इन्फॉर्मेशन।